24 अप्रैल 2025 डॉक्टर कृतिका रेड्डी जो देर रात सोई थी, सुबह जब उनके पति डॉक्टर महेंद्र रेड्डी उन्हें उठाने जाते हैं, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब कृतिका नहीं उठती तो महेंद्र एकदम घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कृतिका इतनी गहरी बेहोशी में कैसे हैं। तुरंत ही वो कृतिका के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं और सब मिलकर उन्हें पास के कावेरी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर उन्हें डेड डिक्लेयर कर देते हैं। एक पल में सब कुछ बदल चुका था। जो कल तक एक सिंपल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम फेस कर रही थी, वो आज इस दुनिया में नहीं थी। क्या ये एक सिर्फ नेचुरल डेथ थी या फिर एक सोची समझी साजिश? 26 मई 2024 28 ईयर ओल्ड डर्मालॉजिस्ट डॉक्टर कृतिका रेड्डी की शादी 31 ईयर ओल्ड जर्नल सर्जन डॉक्टर महेंद्र रेड्डी से होती है। दोनों विक्टोरिया हॉस्पिटल में काम करते थे। शादी एक ग्रैंड फंक्शन था। लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च हुए। कृतिका के पापा के मुनि रेड्डी जो एक रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उन्होंने शादी के तुरंत बाद अपनी बेटी और दामाद को 3 करोड़ रुपए का घर अयप्पा लेआउट मुनेक्कोल बेंगलुरु में गिफ्ट किया। दोनों की लाइफ शुरू में बहुत खुशी से गुजर रही थी, लेकिन शादी के कुछ हफ्तों बाद कृतिका की हेल्थ ऑफ्टन फ्लक्चुएट करने लगी। गैस्ट्रिक इशू, मेटाबॉलिक डिफोजर, ये सब एक नॉर्मल मेडिकल प्रॉब्लम थे, पर उन्हें स्लाइट वीकनेस भी फील होती थी। कृतिका एक स्किन स्कैल्पेल क्लिनिक खोलना चाहती थी, जिसकी प्लानिंग मई में स्टार्ट करने की थी। उनके सपने बड़े थे, उनकी एनर्जी भी हाई थी, लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक ऐसा मोड़ छुपा के रखा था जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। 21 अप्रैल 2025 को सुबह सुबह कृतिका को पेट में तेज दर्द और जलन होती है। वो अपने हस्बैंड महेंद्र को इफ डिस्कम्फर्ट के बारे में बताती हैं। महेंद्र जो खुद डॉक्टर थे, इस प्रॉब्लम को नॉर्मल गैस्ट्रिक पेन बताकर एक इंजेक्शन दे देते हैं। कुछ ही देर में कृतिका को आराम मिल जाता है, पर एक दिन बाद 23 अप्रैल 2025 को यही प्रॉब्लम फिर से होती है। महेंद्र उन्हें कहते हैं कि जो पिछला इंजेक्शन दिया था वही डोज दोबारा ले लो। कृतिका अपने पति पर भरोसा करके वो डोज दोबारा ले लेती है। उन्हें थोड़ा आराम तो मिलता है, लेकिन शाम तक कृतिका आईवी साइट पर पेन की कंप्लेन करती हैं। महेंद्र कहते हैं, कैनुला मत निकालना, मैं आकर एक और डोज दे दूंगा। पत्नी पर ऐसी परवाह देखकर कृतिका कैनुला नहीं निकालती। शाम को महेंद्र उन्हें एक और डोज दे देते हैं। सब कुछ नॉर्मल हेल्थ इशू जैसा दिख रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था ये नॉर्मल सी लगने वाली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उनकी मौत का कारण बनने वाली थी। 24 अप्रैल की सुबह महेंद्र जब कृतिका को उठाने जाते हैं तो वो कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव होती हैं। महेंद्र और उनके पेरेंट्स तुरंत उन्हें कावेरी हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें डेड डिक्लेयर कर देते हैं। पूरा परिवार शॉक में था। एक नॉर्मल गैस्ट्रिक इशू से कैसे किसी की मौत हो सकती है? सब लोग हैरान थे, पर सबसे ज़्यादा हैरान थी कृतिका की सिस्टर डॉक्टर निकिता रेड्डी, जो खुद एक रेडियोलॉजिस्ट हैं। उन्हें यह डेथ बहुत सस्पियस लगती है, क्योंकि हॉस्पिटल रिपोर्ट के हिसाब से महेंद्र ने CPR तक नहीं दिया, जबकि वो खुद एक ट्रेंड डॉक्टर हैं। डॉक्टर निकिता तुरंत पोस्टमार्टम की डिमांड करती हैं, लेकिन महेंद्र मना कर देते हैं। वो कहते हैं, मैं अपनी पत्नी के शरीर को ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता। जिंदगी ने उसे पहले ही इतना ज़्यादा दर्द दिया था। मैं नहीं चाहता कि मौत के बाद भी उसे वो सब सहना पड़े। लेकिन निकिता नहीं मानती। उनके लिए आंसर जरूरी थे। फाइनली पोस्टमार्टम होता है, पर शॉकिंग बात, पोस्टमार्टम में भी कुछ ऐसा अब नॉर्मल नहीं मिलता। फिर भी डॉक्टर निकिता सेटिस्फाई नहीं होती। वो इंस्टेंट करती हैं कि केस को मेडिको लीगल रिपोर्ट MLR के रूप में फाइल किया जाए। मराठा हल्ली पुलिस ने उसी दिन एक अननेचुरल डेथ रिपोर्ट UDR रजिस्टर की। कृतिका के वाइसेरा सैंपल्स और उनके रूम से सैरिंग्स, कैनुला और मेडिकल वेस्ट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बेंगलुरु भेजे गए। वाइसेरा सैंपल्स मतलब बॉडी के कुछ इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जिसे पॉइजनिंग या सस्पियस डेथ के केमिकल एनालिसिस के लिए FSL भेजा जाता है। इस इंसिडेंट के बाद महेंद्र बेंगलुरु छोड़कर UDP डिस्ट्रिक्ट मणिपाल शिफ्ट हो जाते हैं और कृतिका के पापा इमोशनल ब्रेकडाउन में जुलाई में अपना 3 करोड़ का हाउस इस्कॉन को डोनेट कर देते हैं। ये देखने में तो लगभग नेचुरल डेथ जैसा ही लग रहा था, जब तक वाइसेरा रिपोर्ट सामने नहीं आ गई। अक्टूबर 2025 में बेंगलुरु FSL की वाइसेरा रिपोर्ट आ जाती है और इसी रिपोर्ट ने पूरी इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन उलट कर रख दिया। रिपोर्ट में साफ साफ कंफर्म होता है कि कृतिका के बॉडी में प्रोपोफोल की लेथल क्वांटिटी मौजूद थी। ये ओवरडोज किसी नेचुरल गैस्ट्रिक इशू का रिजल्ट नहीं था, और सबसे शॉकिंगली ये एक प्री प्लान्ड
का केस बन चुका था। प्रोपोफोल एक पावरफुल आईवी एनेस्थेटिक होता है जो सर्जिकल फेडेशन के लिए यूज होता है। इस ड्रग को एक मेडिकल प्रोफेशनल ही सेफली यूज कर सकता है। अब पूरी इन्वेस्टिगेशन एक ही सवाल पर टिक गई थी, कृतिका को ये जानलेवा प्रोपोफोल आखिर दिया किसने? और सच छुपाने जैसा था ही नहीं। एविडेंस सब एक ही इंसान की तरफ सीधा इशारा कर रहे थे और वो थे डॉक्टर महेंद्र रेड्डी। 13 अक्टूबर 2025 को विक्टिम के फादर के मुनि रेड्डी मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन में फॉर्मल मर्डर कंप्लेंट फाइल करते हैं। 14 अक्टूबर 2025 को मराठाहल्ली पुलिस यूडीपी डिस्ट्रिक्ट के मणिपाल से महेंद्र को अरेस्ट कर लेते हैं। आईपीसी सेक्शन 302 मर्डर और 201 एविडेंस डिस्ट्रक्शन के तहत पुलिस उसका फ़ोन और लैपटॉप जब्त कर लेते हैं। महेंद्र पहले सफाई देता है कि उसने कृतिका को नहीं मारा, पर कस्टडी में 9 दिन तक पूछताछ के बाद महेंद्र कन्फेस करता है कि उसी ने कृतिका का मर्डर किया है। पर सवाल ये था, आखिर वो कौन सी वजह थी जिसे महेंद्र को इस एक्सट्रीम स्टेप लेने पर मजबूर कर दिया? डिजिटल एविडेंस में जो सामने आया वो और भी शॉकिंग था। महेंद्र को लगने लगा था कि कृतिका की फैमिली ने उसे हेल्थ इश्यू छुपाए थे। वो अपनी पत्नी के गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। धीरे धीरे वो मेंटली अनस्टेबल, कंट्रोलिंग और एक्सट्रीमली पॉजिटिव होता गया। महेंद्र बार बार कृतिका के पेरेंट्स से पैसे की डिमांड करता था। उसका प्लान एक बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने का था, पर शादी के टाइम पर ही फैमिली 2 करोड़ वेडिंग में और 3 करोड़ घर में स्पेंड कर चुकी थी। तो जब उन्होंने महेंद्र को और पैसे देने से मना किया, महेंद्र फ्यूरियस हो गया। उसने कृतिका पर खर्च का बर्डन डालना शुरू कर दिया फाइनेंशियली डिपेंडेंसी से बचने के लिए। महेंद्र ने कृतिका को मारने का प्लान बनाया। महेंद्र ने अपने मेडिकल नॉलेज का मिसयूज करते हुए हॉस्पिटल से प्रोपोफोल इलीगल तरीके से कलेक्ट किया। 21 से 23 अप्रैल के बीच उसने कृतिका को प्रोपोफोल के डोजेस दिए। प्रोपोफोल के ओवरडोज से कृतिका रिस्पिरेटरी डिप्रेशन में चली गई और 24 अप्रैल की सुबह उनकी डेथ हो गई। पुलिस जब महेंद्र का फोन एग्जामिन करती है तो उनके लिए डिजिटल एविडेंस मिलता है, जिसे देखकर इन्वेस्टिगेशन टीम भी स्टंड रह जाती है। महेंद्र ने 4-5 डिफरेंट वुमेन को मैसेज भेजे थे जिसमें लिखा था आई किल्ड माई वाइफ फॉर यू। और ये मैसेज नॉर्मल SMS या व्हाट्सएप पर नहीं भेजे गए, बल्कि फ़ोन पे के चैट सेक्शन में भेजे गए थे। सोचिए, एक डॉक्टर का माइंड कितना डिस्टर्ब हो सकता है जो अपनी पत्नी के मर्डर का जरा सा भी रिमोर्स फील नहीं करता, बल्कि उसे एक अचीवमेंट की तरह शो करता है। डीसीपी वाइल्डफाइड M पराशरम का कहना था, महेंद्र ने अपनी वाइफ का मर्डर बहुत प्लानिंग के साथ किया। उससे कृतिका के मेडिकल सिचुएशन पता थे और उसने उसका मिसयूज किया। कृतिका के फादर के मुनि रेड्डी ने कहा, कृतिका अपने हस्बैंड पर और उनकी मेडिकल नॉलेज पर पूरा भरोसा करती थी। जो नॉलेज लोगों की ज़िंदगी बचाता है, उसने मेरी बेटी की ज़िंदगी ले ली। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमंत कुमार सिंह का स्टेटमेंट था, एविडेंस क्लियरली शो करता है कि सेडेटिव मैलिक्यूस इंटेंट के साथ दिए गए थे। ये केस सिर्फ एक मैरिटल डिस्प्यूट नहीं था, ये एक चिलिंग रिमाइंडर है कि रॉन्ग हैंड्स में मेडिकल नॉलेज कितना डेंजरस बन सकता है। डॉक्टर कृतिका रेड्डी का केस हमें ये याद दिलाता है कि सच हमेशा सरफेस पर नजर नहीं आता। कभी कभी एक परफेक्टली नॉर्मल लगती जिंदगी के पीछे भी ऐसे क्रैक्स छुपे होते हैं जिनका अंदाजा किसी को नहीं होता। इस इन्वेस्टिगेशन ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि फॉरेंसिक साइंस, टाइमली एक्शन और फैमिली की अवेयरनेस कितनी क्रूशियल होती है। अगर डाउट को इग्नोर कर दिया जाता तो शायद सच कभी सामने ही नहीं आता। ये केस एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर है, ट्रस्ट पर्सनल हो सकता है लेकिन वेरिफिकेशन प्रोफेशनल होना चाहिए। चाहे रिलेशनशिप हो, प्रोफेशन हो या हेल्थ, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सबके लिए इक्वली जरूरी है। आपका इस केस पर क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है, क्या कृतिका के लिए कंप्लीट जस्टिस हो पाएगा? अपने थॉट नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड रियल क्राइम ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में फिर मिल सकें। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे रिस्पॉन्सिबल, स्टे अवेयर।